क्या आपके हाथ में भी मनी ट्रायंगल साइन बना हुआ है पर इस निशान से आपको बिल्कुल भी धन लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ? इसके पीछे की वजह जानते हैं? नहीं? चलिए एक एक करके जानते हैं और आपको अलग अलग हाथ की फोटो दिखाएंगे ताकि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहले आपको अपनी भाग्य रेखा देखनी है, ये किस डायरेक्शन में जा रही है। जी हाँ, भाग्य रेखा का योगदान सबसे ज्यादा जरूरी है मनी ट्रायंगल साइन में। और यहाँ पे इन दोनों हाथों में अलग अलग डायरेक्शन में भाग्य रेखा जा रही है, एक तो केतु पर्वत की ओर और दूसरी चंद्र पर्वत की ओर। और इसीलिए मैंने ये दो अलग अलग हाथ की फोटोज ली कंपैरिजन करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, मस्तिष्क रेखा को अगर आप ऐड करते हैं और आपकी लाइफ लाइन से निकलने वाली जो रेखा है इस तरीके से जब जाती है तो एक ट्राइंगल साइन बनाएगी। अब यहाँ पे बनेगा एक बड़ा मनी ट्राइंगल साइन, और यहाँ पे जब चंद्र पर्वत पे भाग्य रेखा जाती है और उसके ऊपर ट्राइंगल साइन बने तो ये छोटा त्रिकोण का निशान बनता है। अब इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, आइए आपका ये डाउट पूरी तरीके से क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो ट्रायंगल साइन है जो केतु पर्वत पे बनने वाली भाग्य रेखा के ऊपर बनता है, तो देखने को मिलता है कि ये ट्रायंगल साइन आपकी लाइफ में बिजनेस में ज्यादा फायदा देगा। जी हाँ, अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। और ये देखने को मिलता है कि अगर आप खुद का कोई कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी भी तरीके का कार्य करते हैं पर उसमें आपका पूरे तरीके से कंट्रोल है, तो उसके आने वाले 3 से 5 साल के बाद आपको फायदा मिल सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर मान के चलिए चंद्र पर्वत पर बनने वाली भाग्य रेखा के ऊपर ट्रायंगल शेप बनती है तो यहाँ पे आपको जो फायदा है 5 से 7 साल के बाद मिलेगा, आपके करियर शुरू करने के बाद। और हाँ, यहाँ पे बिजनेस हो सकता है पर ज्यादातर देखने को मिलता है कि आपकी लाइफ में ट्रैवल होता है, आपका कार्य ऐसा होगा जिसमें आपको रूटीन लाइफ में ट्रैवल करना पड़ सकता है। या आपके बिजनेस के रिलेटेड भी हो सकता है, ज्यादातर देखने को मिलता है जॉब के रिलेटेड होता है, और कई बार विदेश योग भी बन सकता है। कहने का मतलब आप चाहे कहीं भी रह के कार्य करें, आपकी लाइफ में ट्रैवल रह सकता है। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमारे हाथ में ट्रायंगल शेप है पर हमें आज तक एक भी लाभ नहीं मिला। तो ये एक रीजन हो सकता है कि आपकी भाग्य रेखा जो है वो किस डायरेक्शन से आ रही है। अगर मान के चलिए केतु पर्वत से आ रही है पर अगर आप जॉब करते हैं और सोच रहे हैं कि इस निशान से फायदा मिलेगा, तो नहीं, आपको फिर इस निशान से फायदा नहीं मिलने वाला है। और मान के चलिए आप बिजनेस करते हैं और आपकी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकल के आ रही है तो यहाँ पे आपको देरी से फायदा होगा, मतलब 5 से 7 साल में फायदा होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने कार्य शुरू कर दिया है पर मुझे तो कोई धन लाभ ही नहीं हुआ, हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, होगा पर देरी से होगा। और अगर आप जॉब की फील्ड में हैं तो आपको ये वाला निशान देखना है जो चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा के ऊपर बना है। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपको मनी ट्रायंगल से भी ज्यादा फायदा मिलेगा इस निशान से, जो कि आपके लाइफ लाइन के नीचे मतलब कि एंड में बनता है, जिसे फिश साइन भी कहा जाता है। मछली का निशान एक ऐसा निशान जो कि आगे चलकर आपके जीवन में अचानक धन लाभ का योग दिखाता है। जी हाँ, अगर आप धन लाभ पाना चाहते हैं तो आप जॉब की फील्ड में हैं तो आपको मौका मिल सकता है 30 साल की उम्र से पहले। जी हाँ, बहुत ही जल्दी मौका मिलता है और ज्यादा मौका मिलता है जॉब वालों को। तरक्की पाने का भी मौका मिलेगा, प्रमोशन पाने का भी मौका मिल सकता है। बिजनेस वालों को भी फायदा मिलता है पर यहाँ पे थोड़ी सी देरी होगी, मतलब कि 35 मतलब कि 35 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर इनको मौका मिल पाता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात देखिए, अगर आपके हाथ में फिश साइन है तो आपको जल्दी फायदा मिलेगा जॉब की फील्ड में, पर अगर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल साइन है तो आपको जल्दी फायदा मिलेगा बिजनेस की फील्ड में। जॉब वालों को देरी से या फिर बहुत कम फायदा मिलता है। तो इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। अब इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है और ये जो जीवन रेखा से निकलने वाली छोटी सी रेखा निकल के आती है इस तरीके से, ये जो रेखाएं हैं कंप्लीट होनी चाहिए। मान के चलिए कोई गैप नजर आ जाए इस तरीके से, या फिर रेखाएं बीच में से टूटी हुई हैं, खास करके अगर आपकी भाग्य रेखा टूटी हुई है जो कि बुनियाद होती है, जो इस निशान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान देती है, अगर वो ही कंप्लीट नहीं होगी, ये हाथ में होते हुए भी आपको प्रॉपर तरीके से फायदा दे नहीं पाएगा निशान। ऊपर से मान के चलिए यहाँ पर कोई रेखा इसमें प्रवेश कर जाए या फिर इसे काटने लग जाए तो देखने को मिलता है कि आगे चलकर आपको धन लाभ तो होता है पर पैसा बचता नहीं है। जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मनी ट्रायंगल साइन तो बन रहा है पर इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं इस तरीके से रेखाएं बनती हुई नजर आती हैं। रेखाएं जो हैं काट रही हैं हल्की हल्की लाइन। आप चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, पैसा तो आएगा, खर्चा भी पूरा हो जाएगा, पर आपकी जेब में या फिर आपके बैंक में पैसा सेव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे इस हाथ में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो लाइंस टूटी हुई हैं, इस लाइन का कोई कनेक्शन नहीं है आपकी
लाइफ लाइन के साथ। ऊपर से इसके अंदर भी रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, मतलब कि मनी ट्रायंगल साइन में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा जो है कंप्लीट नहीं है, सिर्फ यहीं तक है, मतलब कि शनि पर्व तक नहीं गई है। तो भाग्य रेखा भी वीक है और काफी सारी समस्याएं यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो भाग्य रेखा पे ही आते हैं। अगर भाग्य रेखा कंप्लीट नहीं होगी, कई बार क्या होता है कि आपके हाथ में हो सकता है कि कंप्लीट मनी ट्रायंगल साइन बना है पर भाग्य रेखा कंप्लीट नहीं है, सिर्फ इतनी सी है, शनि पर्वत से नहीं आ रही है, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखने को मिलता है कि इसकी जो नींव है वही कमजोर पड़ गई, जिसकी वजह से ये निशान हाथ में होते हुए भी आपको फायदा नहीं दे पाएगा। अब कई बार ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ लाइन से जो रेखा निकलती है ना, वो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को काटती हुई आपके बुध पर्व तक पहुंच जाए, मतलब कि अनामिका अंगुली के नीचे पहुंच जाए। और यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा के आसपास जो भाग्य रेखा है वो इस तरीके से बिखरी हुई है, टूटी हुई है। तो मनी ट्रायंगल साइन तो नहीं बना, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया, पर इस रेखा से आपको वही लाभ मिल सकता है जो मनी ट्रायंगल साइन देने वाला है। वो कैसे, आइए जानते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके हाथ में इस तरीके से प्रॉपर लाइन बनी हुई है तो आपको मन चाहे इच्छा पूरी करने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, जैसे कि गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो आगे चलकर दिल की इच्छा पूरी हो सकती है। अब ये रेखा बहुत रेयर होती है, हर किसी के हाथ में नहीं होती है। अब मान के चलिए ये रेखा छोटी है, मतलब कि यहाँ पे आपकी हृदय रेखा से पहले रुक गई, और कई बार तो देखने को मिलता है मस्तिष्क रेखा से भी पहले रुक जाती है। कहने का मतलब अगर ये बुध पर्व तक नहीं जाएगी और ऊपर से भाग्य रेखा का भी योगदान नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आर्थिक स्थिति में तंगी रहती है, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पे खर्चे बढ़ते ही चले जाते हैं, सिर पे उधारी भी रह सकती है और इतनी कमाई नहीं होती है कि टाइम पे कर्जा चुका पाए। तो इस प्रकार की समस्याएं रह सकती हैं। पर यहाँ पे हमें 2 प्लस पॉइंट देखने को मिलते हैं। अगर इस तरीके से मान के चलिए भाग्य रेखा है और ये छोटी सी रेखा जो लाइफ लाइन से निकलती है और मस्तिष्क रेखा से बन गया एक त्रिकोण का निशान, और इसी के साथ अगर आप नोटिस करेंगे तो अगर आप इसमें अगर हृदय रेखा को ऐड करें इस तरीके से हार्ट लाइन, और उसमें एक छोटी सी रेखा निकलती है, तो यहाँ पे बन जाता है एक क्रॉस का साइन। अब इस हाथ में दोनों ही संकेत हमें नजर आ रहे हैं, 2 बड़े निशान आपके हाथ में। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे जो क्रॉस साइन होता है आपको भाग्य उदय करने का मौका देता है, सोई हुई किस्मत जगा देता है। मान के चलिए आप जॉब के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर करियर शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है और आपको मौका मिल जाता है। और देखने को मिलता है जो मौका है 25 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में पहली बार आपको मौका मिलता है। अब कई बार हो सकता है कि गाइडेंस ना मिलने की वजह से आपके हाथ से मौका निकल जाए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जो मौका आएगा वो आपको 5 साल की गैप के बाद मिलेगा, मतलब कि 35 साल से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में। तो अब की बार आपको मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब मान के चलिए जिस उम्र में आपने करियर की शुरुआत की है और अगर आप उसको लगातार करते जा रहे हैं, तो करियर शुरू करने के 3 से 5 साल में आपको मौका मिल सकता है मनी ट्रायंगल साइन से। तो अब आपके हाथ में ट्रायंगल साइन को बनाने वाली भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से आ रही है या केतु पर्वत से, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर जाते जाते एक बात जरूर बता दें कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।